सीएम भजनलाल शर्मा ने चौक में मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया और योजना की पहली किश्त 1,000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर की। सीएम ने करीब 650 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए और इससे राज्य के 65 लाख किसान लाभान्वित हुए। इस योजना में किसानों को कुल 2,000 रुपए मिलेंगे और बता दें कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत करी और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने चौक में लोगों से कहा कि आपने 10 साल तक आपकी सेवा करने वाले सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को हरा दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिसको आपने जो है चुनकर भेजा है उसका 5 साल में फोन नंबर और ठिकाना भी पता चल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यानी कि फिर से जो है किरोड़ी लाल मीणा का इस तरीके का बयान सामने आया था। किरोड़ी लाल मीणा ने कृषि मंडी परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में जो है लोगों को संबोधित कर रहे थे और किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि चौक की जनता ईआरसीपी को भूल गई और 10 साल तक सेवा करने वाले सुखबीर सिंह जौनपुरिया को हरा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने सोचा कि भाजपा 400 पार चली गई तो वह आरक्षण खत्म कर देगी और वह कांग्रेस के बहकावे में आ गई और चुनाव हरा दिया। कृषि मंत्री आगे बोले कि पीएम मोदी ने चुनावों में गारंटी दी थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं तो मोदी के रहते आरक्षण खत्म नहीं होगा। चुनाव में विपक्ष ने लोगों को भ्रमित किया और बीजेपी की 400 सीटें आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसे लोगों के मन में भ्रम जो है फैला हुआ था और जो है लोग गुमराह हो गए और इससे हमें नुकसान हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी के रहते आरक्षण किसी भी हालत में खत्म नहीं होगा, लोग इसको लेकर भ्रमित ना हो। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अक्सर जो है अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान सार्वजनिक तौर पर घोषणा उन्होंने की थी कि अगर बीजेपी के उम्मीदवार दौसा सीट से हारा तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद उन्होंने घोषणा ये भी की थी कि पीएम मोदी ने उन्हें 7 सीटों की बड़ी जिम्मेदारी दी है और इन सीटों पर बीजेपी हारी तो वे मंत्री पद छोड़ देंगे। बीजेपी दौसा सीट हार गई और पूर्वी राजस्थान की करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर सीट पर भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकारी गाड़ी का उपयोग करना छोड़ दिया था, अपने ऑफिस जाना छोड़ दिया था, सरकारी कार्यक्रमों से अलग-थलग रहने लगे थे और लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद ये पहला मौका था जब वे किसी कार्यक्रम में सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे।